सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जो रह गया था वो आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है द नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ठीक है। हम लोग राउंड रॉबिन वाला कर चुके हैं, एक मिक्स वाला सेट भी मैंने करवाया था आपको पिछली क्लास में। आज हम करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट्स। क्या होते हैं? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कुछ जनरलाइज रूल्स होते हैं फ्रेंड, तो ये मैं 2 क्लास में करवाऊंगा। इस क्लास में आई गिव यू इनसाइट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि पूरा व्हाट इज नॉकआउट, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अगली क्लास में आई टेक अ कैट एग्जाम में आने वाला सेट और उसे सॉल्व कर लेंगे, तो पूरी कहानी काफी तक क्लियर हो जाएगी। सीधे क्वेश्चन पे जाने से अच्छा है कि इनसाइट देना जरूरी था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बनाई है। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी इट इज नॉट एज सिंपल एज लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। थोड़ी कहानी अलग होती है बट सिंपल होती है। ठीक है। सो आई टेक सम बेसिक रूल्स और एक मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स लेके मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसको। हाँ, एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि एक्चुअल क्वेश्चंस में कभी भी ये मान के मत चलना कि जो भी कोई बात बोल रहा है वो सच होगी। कुछ मॉडिफाइड या कस्टमाइज रूल्स हो सकते हैं, तो एग्जाम में कभी भी कोई दिखता हुआ नोन सा पैटर्न मिले, बट डू नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस। हो सकता है कोई स्पेशल रूल्स हो, तो अगर नॉकआउट वाला क्वेश्चन भी दिखा आपको, रूल्स पढ़ना मत भूलना। हो सकता है कोई माइनर सा चेंज कर दे तो पुराने रूल फेल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो नॉकआउट का मतलब ये होता है कि अ, अगर कोई भी प्लेयर कोई भी मैच हार गया, देन दैट पर्सन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यहां पे लीग जैसा नहीं होता। जैसे पिछले क्लास याद है आपको, 16 प्लेयर्स थे, 8 8 ग्रुप बनाया आपने। हर ग्रुप में हर टीम बाकी 7 टीम से एक मैच खेलेगी। तब उस पूरी स्टेज के बाद एक टेबल बनेगी दोनों ग्रुप की, और टॉप 4 आगे चले जाएंगे, बाकी 4 एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां ऐसा नहीं होता। इफ यू लूज अ मैच यू आर आउट, नॉकआउट, शायद इसलिए नाम दिया है ये वाला। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल में लेता हूं यहां पे। लेटेस्ट टेक 8 प्लेयर से शुरू करता हूं, फिर 16 वाला एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। 32 भी हो सकता है। ज्यादातर प्लेयर का नंबर 2 की पावर में दिया होता है ताकि परफेक्ट पेयरिंग हो पाए। अगर 2 की पावर में ना दिया हो तो कुछ प्लेयर को हमें बाइस देना पड़ता है। बाइस मतलब बिना खेले, एक तरह से वॉकओवर जो बोलते हैं। ठीक है, ताकि अगले स्टेज में 2 की परफेक्ट पावर बन जाए। कितने बाइस देने चाहिए उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर इसी क्लास में बात करेंगे। मान लो 8 प्लेयर है। रैंक, अच्छा, सीड मतलब होता है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, फर्स्ट सीडेड, सेकंड सीडेड। सीड मतलब रैंक। सीड जितनी कम हो प्लेयर उतना ही अच्छा होता है। टूर्नामेंट टूर्नामेंट से पहले इनको रैंक दी जाती है। तो मान लो 8 रैंक तक, मतलब 8 सीड तक प्लेयर है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, 5 6 7 8। अब यहां पे क्या होता है, पहले राउंड में मैचिंग कैसे होती है? फर्स्ट रैंक वाले का आखिरी रैंक वाले के साथ मैच होता है, इसका मैच इसके साथ। सेकंड वाले का सेकंड लास्ट के साथ, इस तरह से मैचेस होते हैं। थर्ड का इसके साथ, सिक्स का, और फोर्थ का इसके साथ। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। अब क्या होता है, 4 प्लेयर अंदर, 4 प्लेयर बाहर। ठीक। आइडियली जो बेटर सीडेड प्लेयर है, जिसकी रैंक न्यूमेरिकली कम है, वो जीतना चाहिए। कभी भी किसी मैच में, जैसे मान लो पहले 4 जीत गए, तो 1 2 3 4 जीत गए। क्लियर? अब ये राउंड 1 हो गया। अब अगले राउंड में मैच होगा इसके बीच में और इसके बीच में। अब मान लो 1 2 जीत गए, इनके बीच में फाइनल हो जाएगा, एक विनर आ जाएगा। ठीक। यहां पे 8 मतलब 2 की पावर 3 प्लेयर्स थे, तो 3 राउंड हुए आपके। इसमें 4 मैचेस, इसमें 2 मैचेस, इसमें एक मैच। मान लो 32 होता है, 2 की पावर 5, 5 राउंड होते हैं आपके। हर बार आधा नंबर होता रहता, आखिरी में 2 बचते, फाइनल में कोई एक प्लेयर जीत जाता। समझ गए आप? चलिए, एक बात और। तो इस केस में हमने हर बार जब भी मैचेस हुए, जैसे 1 और 8 का मैच हुआ, 2 और 7 का मैच हुआ, तो जो बेटर सीडेड प्लेयर है उसी को जितवाया है। कई बार उल्टा भी होता है, भाई आपने शेड्यूलिंग कर ली, पूरा मतलब अरेंजमेंट कर दिया, पर एक्चुअल गेम में तो कोई भी जीत सकता है, तो पता ही है आपको। क्लियर है? तो मान लीजिए 1 और 8 के मैच में अगर 8 जीत गया होता, तो यहां पे मैं 8 लिखता। इसको अपसेट बोलते हैं। अपसेट इज अ टेक्निकल वर्ड, ये क्वेश्चन में भी समझाया जाएगा आपको। ठीक है। अपसेट इज टेक्निकली मींस कि जब कोई लोअर सीडेड प्लेयर अपर वाले को हरा दे। ठीक। एक बात और समझ लीजिए, अब यहां पे सिर्फ 8 प्लेयर तो हम शेड्यूलिंग लिख पाए। 32 में हम 32 तक नंबर थोड़ी लिख जाते, वो मुश्किल होता। तो अगर मुझे निकालना है कि थर्ड रैंक का प्लेयर पहले राउंड में किसके साथ खेलेगा, तो कैसे निकालोगे आप? टोटल 8 प्लेयर्स हैं, उसमें +1 करो और उसमें 3 माइनस कर लो, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9। 9 - 3 मतलब वो 6 के साथ खेलेगा। ठीक है। अभी मैं बड़े नंबर में भी करके दिखाऊंगा। सेकंड प्लेयर किसके साथ खेलेगा? 8 - 2 नहीं, 9 - 2 करो, 7 वाले के साथ खेलेगा। तो कभी भी आपको टूर्नामेंट में बैक ट्रैक करना पड़ता है कि भाई और ओपोनेंट की पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती थी, तो उस कैलकुलेशन में चीज बहुत काम आती है। अभी 16 प्लेयर वाले केस में भी ये बात मैं समझाऊंगा आपको। समझ गए अपसेट का मतलब? चलिए, अब एक बात और समझ लीजिए बिफोर आई मूव टू 16 वाला केस। बायस वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था ना मैं आपको, उसका मतलब पता है क्या होता है? मान लो सवाल कुछ ऐसा है कि भाई 10 प्लेयर हैं आपके, 9 और 10,
10 प्लेयर है। चक्कर ये है कि अगर आपके प्लेयर्स 2 की पावर में नहीं है तो फिर अभी तो देखो आप पेयरिंग कर दोगे, 5 मैच करवा दोगे, पर इसके बाद 5 प्लेयर आगे जाएंगे। मान लो 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग कैसे कराओगे आप? ठीक है, तो मान लो सवाल ये है दैट देयर आर 10 प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स शुड बी गिवन अ बाय सो दैट परफेक्ट पेयरिंग हो जाए। मतलब कितने प्लेयर्स को बाय देना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में? पता है कैसे निकालोगे? आपका जो प्लेयर्स का नंबर है 10, उससे बड़ी जो 2 की पावर है, इससे बड़ी 2 की पावर कौन सी होगी? 2 की पावर 4 मतलब 16। 16 में से 10 माइनस कर दो, आप 6 प्लेयर को 22 देना पड़ेगा। अब फायदा देखो क्या होगा। आपने मान लो पहले 6 प्लेयर्स को 22 दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ये लोग तो ऐसे ही आ गए। इनके मैच मान लो आपने इसका इससे करा दिया, इसके इससे करा दिया, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। तो इसमें 7 जीता, इसमें 8 जीता। अब देखो 2 की परफेक्ट पार आ गई। सिंपल है। मान लो 28 प्लेयर्स थे आपके। अब बोलो कितने 22 देने पड़ेंगे अगले स्टेज में परफेक्ट पेयरिंग बनाने के लिए? अगली पावर 2 की 32 पे आती है, तो 32 से आप 28 माइनस करो, 4 प्लेयर्स को बाय देना पड़ेगा। तो 28 में 4 प्लेयर ऐसे ही आगे आ गए 22 में। बाकी 24 प्लेयर जो है उनकी 12 की पेयरिंग होकर 12 मैच होंगे, तो 12 विनर्स आगे आएंगे। अगले राउंड में 16 प्लेयर्स हो गए, परफेक्ट पेयरिंग हो गई आपकी। कितना सिंपल फॉर्मूला है परफेक्ट पेयरिंग के लिए। कितने 22 देने चाहिए हमको या वॉकओवर्स देने चाहिए उसके बारे में समझ गए। चलिए, अब एक बार 16 वाले कहानी थोड़ा बता दूं मैं आपको। बस यही सब बेसिक इंसाइट्स है। सीड का मतलब बता दिया, मैच पेयरिंग कैसे होती है वो मतलब बता दिया आपको, और हाउ टू फाइंड द ओपोनेंट का नंबर वो बता दिया। अपसेट का मतलब क्या होता है बता दिया, बायस का पूरा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन तो करेंगे अपन। एक बात और समझ लो फ्रेंड्स, ताकि हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं। मान लो 32 प्लेयर्स हैं, 32 प्लेयर्स, फर्स्ट सीडेड, सेकंड सीडेड, थर्ड सीडेड, फोर्थ सीडेड, ये चलते 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 आपके यहाँ पे आ गए 29 30 31 32। 32 होता है 2 की पावर 5। टोटल 5 राउंड होंगे। पहले राउंड में 32 प्लेयर्स, बस 16 मैचेस। पहले राउंड में 16 मैचेस, अगले राउंड में 8 मैचेस। ठीक है, क्योंकि अगले राउंड में प्लेयर 16 बचेंगे, 8 मैचेस। अगले राउंड में 4 मैचेस, ठीक है, जिसको हम क्वार्टर फाइनल बोलते हैं। फिर 2 मैचेस सेमीफाइनल, और पांचवा आखिरी राउंड फाइनल बोलते हैं। क्वार्टर फाइनल ये चार चार मैचेस वाला, मतलब जहां पे 8 प्लेयर हो गए, मतलब 4 मैचेस, दैट इज क्वार्टर फाइनल। जहां 4 प्लेयर 2 मैचेस सेमीफाइनल, जहां पे 2 प्लेयर 1 मैच फाइनल। तो नंबर ऑफ राउंड्स भी आराम से निकल आते हैं। इसमें थोड़ी बातें देख लेते हैं। अब पता है फ्रेंड्स, अब वो क्वेश्चन में देगा कि भाई कौन फाइनल तक पहुंच गया, उसका ओपोनेंट कौन हो सकता है, कितने अपसेट हो गए, कौन अपसेट हो गया, कौन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया, सारी कंडीशन दे रखेंगे आपसे। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूं आपसे। सिंपल सवाल, अम, वो सिंपल सवाल ये है, हाँ आ गया दिमाग में। एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो प्लेयर नंबर 4 क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया, ये दिया है, उसने बोलेगा कि हाँ भाई क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। तो फिर आपको ये बताना है उसके पॉसिबल ओपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। ये बात और समझ जाओ, फिर तो अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पूरा कैट का, उससे पूरा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो क्वार्टर फाइनल में प्लेयर नंबर 4 पहुंच चुका है, बाकी का कुछ गारंटी नहीं है। इनका ओपोनेंट कौन हो सकता है? ठीक है, अब देखो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मान लो सब आगे बढ़े, अपन को पता नहीं कौन बढ़ रहा है आगे। इनका मैच हुआ होगा 1 और 32 के बीच में। अच्छा फ्रेंड्स, 2 का मैच किसके साथ हुआ होगा फर्स्ट राउंड में? कैसे निकालोगे? 32 माइनस 2 या 33 माइनस 2? 33 माइनस 2, 31 हो गया। ठीक है, इसको 31 माइनस, वैसे तो अब सीक्वेंस बनती जाएगी आपकी, 33 माइनस 3 करो तो 30 आ गया। एनीवेज, 4 का मैच हुआ हो किसके साथ? 33 माइनस 4 करो, 29th रैंक वाले के साथ। पर 4 क्वार्टर फाइनल तक जाने वाला है, तो 4 को लिख दो यहां पे। ये कहानी चलती रहेगी आपकी। और 16th वाला जो प्लेयर होगा उसका मैच 17, भाई बेसिकली 32 को अपने दो पार्ट में तोड़ दिया, 1 to 16, 17 to 32। तो 16-17 का मैच होगा। विनर कौन है हमें नहीं पता अभी। ठीक है, अभी दोबारा 8 मैचेस होंगे। अब इनमें कौन कौन जीतेगा वो अपन देखते हैं। इतना हमको पता है कि 4 वाला आगे बढ़ेगा। क्लियर बात? अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कहानी कैसे बनेगी, बहुत केयरफुली। अगर मैं पूरी ये कहानी ना बनाना चाहूं तो देखो 1 2 3, मान लो अपसेट एक भी नहीं हुआ होता, 4 5 6 7 8 कुछ ऐसी कहानी रही होती, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 4 वाला क्वार्टर फाइनल में आ गया। एक तो इसका मैच फिफ्थ वाले का हो सकता है, अगर प्रीवियस कोई भी अपसेट ना हुआ हो, पर हो सकता है बाकी लोग हारते आ रहे हो सकता है फिफ्थ वाला पहले राउंड में हार गया हो। ठीक है, तो इसके जितने भी अब देखिए पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनती है। तो आप बोलोगे सर सारे प्लेयर पॉसिबिलिटी निकालनी है, नहीं,
ऑप्शन दिए होंगे वो काफी जल्दी मैच हो जाते हैं, पर वो पॉसिबिलिटी निकालना आपको आना चाहिए। कैसे? देखो, क्वार्टर फाइनल सेटअप बन चुका है। फिलहाल मैंने सारे अपसेट नहीं, सारे क्लियर गेम माने हैं, मतलब एक भी अपसेट नहीं हुआ है, पर अपसेट तो हो सकता है भाई। 4 का आना पक्का है इस तीसरे राउंड में, मतलब क्वार्टर फाइनल में 4 मैच होने हैं। 4 का मैच होगा 5 के साथ, ठीक है? तो 5 कैन बी अ पॉसिबल ओपोनेंट, और भी हो सकते हैं। देखो कैसे, जब 5 यहां पे रहा होगा भाई, 5 जिन भी मैच की सीक्वेंस से जीत जीत के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है, उस समय उसके ओपोनेंट जो जो भी रहे हैं, या उनके ओपोनेंट जो रहे हैं, वो भी तो ये सीक्वेंसिंग जीत के 4 को फेस कर सकते थे। बस वही पॉसिबिलिटी हम निकाल रहे हैं। यहां पे 5 का मैच किसके साथ हुआ होगा? आप 33 माइनस 5 करिए तो 28, तो आपको ओपोनेंट 28 हो सकता है जीतता हुआ आता, और 28 से मैच होता 4 का, हो सकता था, ठीक है? या मान लो यहां पे 5 जीत गया होता, और इस राउंड में 5 किसके साथ खेल रहा है? यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, कितने प्लेयर से मुझे बताओ यहां पे। ये तो आपका हो गया, ये हटा दो, 16 प्लेयर्स वाला राउंड, सेकंड राउंड पे आ गए। यहां पे 5 का मैच किसके साथ होगा? 16 माइनस 5 करो या 17 माइनस 5? 17 माइनस 5, 12। हो सकता है ये 12वीं रैंक वाला प्लेयर के साथ मैच हो रहा होता, कि 5 वाला 12वें से हार के यहां 12 लिखा होता, ठीक है? अब देखो, एक कहानी ट्विस्ट करता हूं थोड़ी सी। 5 और 12 का मैच हुआ, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 12 ने एक मैच यहां पर भी खेला होगा। 12 का मैच किसके साथ हुआ होगा? 33 माइनस 12 करो एक बार, फिर 32 नहीं 33 करना पड़ेगा फ्रेंड, +1 करना मत भूलना, इसमें से 12 माइनस कर लो, आया 21, 21 आ गया। हो सकता है 12 मैच नहीं जीता होगा, 21 जीत के आया होगा, और यहां पे 21 बैठा होता, ये भी जीता तो यहां पे 21 लिखा हो सकता था। इस तरह से कैसे बैक ट्रैक करके आप सारी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था आपसे। आगे बात समझ में? ओपोनेंट के भी ओपोनेंट को आप एनालाइज कर सकते हो, कि भाई 5 का ओपोनेंट 12 था, हमने उसकी बात करी, यहां पे हमने देखा कि 17 मैंने सब करने का, और यहां पे 12 आ गया, ठीक? अब देखना, हम 12 को भी बैक ट्रैक करके ले गए, जबकि शुरुआत में 12 और 21 का कोई 5 से वास्ता नहीं था, पर आगे पॉसिबिलिटी थी, उसको हमने दोबारा बैक ट्रैक किया। अब ये बैक ट्रैकिंग सिंपल सी होती है, और आपके 4-5 ऑप्शन, जो भी 4 ऑप्शन होते हैं, मैच हो जाते हैं, कि इनमें से कौन कौन ओपोनेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों के साथ चेक कर सकते हो। पर समझ में आना कैसे करना है आपको, कि सिर्फ 5 में मत चलते जाना, कि 5 के ओपोनेंट कौन रहे। अगर 5 का ओपोनेंट 12 रहा है, तो 12 का भी प्रीवियस राउंड में ओपोनेंट कौन हो सकता था, दैट प्लेयर कुड हैव बीन अ विनर थ्रू आउट, और वो 4 को फेस कर सकता था, ठीक है? अब बोलोगे सर ऐसे तो बहुत केस बन सकते हैं, मान लो 64 प्लेयर दे दिए, आपका आंसर उतना दूर नहीं जाएगा, वो आपसे पहले ही आंसर सही करवा लेगा, पर आपको पता होना चाहिए, ये मेरा पर्पस था, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये बात थी यहां पे नॉकआउट राउंड्स की। अम, वैसे आई थिंक इतनी जानकारी मुझे लगता है काफी होगी, मैंने आपको 32 के लिए भी बता दिया, ठीक? और ओपोनेंट कैलकुलेशन करने के लिए जो सिंपल +1 वाला फंडा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बता दिया आपको। 22 का बता दिया, अपसेट का बता दिया, काफी कहानी बता दी मेरे को, ठीक है? नंबर ऑफ राउंड भी कई बार पूछ लेता है, वो सब चीजें भी हैं, ठीक है? अब कुछ जो भी बचा होगा ना, अपन क्वेश्चन में देख लेंगे कि और क्या क्या कहानी है। तो हाँ, बट ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इन द एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन। किसी भी प्री बाउंड या पुराने सुने हुए रूल से गाइड मत होना, वहां के रूल्स प्राइमरी होते हैं, सुप्रीम होते हैं, देयर कैन बी सम चेंजेस, ठीक है? बायस भी आया है नहीं आया है, पूछा है नहीं पूछा है, किस चीज के लिए पूछा है, किसी प्लेयर को फाइनल तक ले जाएंगे, पूछेंगे ओपोनेंट कौन हो सकता है, तो इसमें दिमाग बहुत लगता है, और डेटा थोड़ा ठीक से देखना पड़ता है, उससे कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है? चलिए, तो ये कहानी यहां पे खत्म करते हैं। अब जो अगली क्लास होगी, इसी नॉलेज को कैट के एक्चुअल आए हुए नॉकआउट वाले सेट में अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक? तो समझ लो बातें, और अगले वीडियो का वेट करो, वो देख लेना, क्लियर, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, ये कहानी को यहीं पे खत्म करेंगे। मैं एक ही क्लास में कर सकता हूँ, पर मैंने कहा नहीं यार, इसकी थ्योरी जरूरी होती है, थोड़ा डिटेलिंग मांगती है, तो इसको हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए, अब अगर थोड़ा बेचैनी है कि हाँ सर समझ में तो अभी, पर अप्लाई कैसे होगा, अगले वीडियो में सेट आपके सामने होगा, विल सॉल्व दैट, ओके? तो बिल्कुल एंजाइटी खत्म हो जाएगी, विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन आप फंडा जानते ही हैं। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू सॉल्व नॉकआउट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।